हेलो दोस्तों, श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम भूमिति के कुछ और नए आयामों को देखेंगे, समझेंगे और उसका हम उपयोग करेंगे आने वाले प्रश्नों में। तो जो ये बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में अधिकांश लोग आप जानते होंगे, अधिकांश लोग जानते होंगे। फिर भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके हम आपको लेकर चलेंगे। जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कराने का प्रयास करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के द्वारा वीडियो में दे सकते हैं। और हाँ, एक बात तो बता दूं, वीडियो आपको समझ में आ जाए तो ये अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, तभी ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो पाएगा। तो हमारा टॉपिक आज का है रेखीय युगल कोण, लीनियर एंगल। अब लीनियर एंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसको हम पता कैसे लगाते हैं, हम इस वीडियो में सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। अभी आप देख सकते हैं एक रेखा है, इस रेखा का नाम है ए बी। ओके, ए बी। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया ओ से एक रेखा खींच दिया है ओ पी। तो यहाँ पर आपको दो कोण दिखाई दे रहे होंगे। एक कोण है, इसका नाम आप कैसे लेंगे, कोण ए ओ पी या कोण पी ओ ए। दूसरा बगल में है बी ओ पी या पी ओ बी। इन दोनों कोणों की जोड़ियों को हम पेयर्स ऑफ लीनियर एंगल बोलते हैं, या लीनियर एंगल बोलते हैं, या रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां बोलते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे ना। वैसे ही आगे की फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कौन कौन से कोण है, कोण पी आर एस और कोण क्यू आर एस, माने ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण हैं। कोणों को पढ़ने तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कोण जो आर है इसको दो तरफ पढ़ सकते हैं, एक यहाँ से पी आर एस और कोण एस आर पी। ओके, एंगल क्यू आर एस एंड एंगल एस आर क्यू। तो ये जो अक्षर है जहाँ पर कोण हमारा बना है ये हमें बीच में दिखना चाहिए, ठीक है। और एक तीसरा फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रेखा ए बी है, ए बी पे जी एच एक रेखा खींची गई है। ये दोनों कोण जो हैं ये क्या नाम है, एंगल बी एच जी एंड एंगल ए एच जी। ये दोनों लीनियर पेयर है, रेखीय युगल कोण है। अब इसकी चर्चा हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग क्यों कहाँ करना है आप जरा देख लीजिए। इसकी खासियत होती है, गुणधर्म होता, प्रॉपर्टीज होती है इसकी। क्या होती है प्रॉपर्टीज, लीनियर एंगल के पेयर हमेशा 180 होते हैं, रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां 180 होती हैं, ठीक। तो अब जरा देखिए, जैसे अगर मैं कर दूं एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल टू 180, यहाँ आप लिखेंगे रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां या लीनियर एंगल्स। अब ऐसे में अगर हमें इन दोनों कोणों में से किसी एक का मान पता है तो दूसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं, ये हमने मान लिया कोण है AOP का मान है 60। अब हमें निकालना है BOP का। कैसे करेंगे, एंगल, अब AOP की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 60 प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180 ना, ठीक है। अब यहाँ पर पक्षांतर करें, साइड चेंज करेंगे, कैसे हो जाएगा, एंगल BOP इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, एंगल BOP इक्वल टू 120। ये हमारा प्रश्न आ गया, ठीक। अब इस तरह से अगर मैं मान लें 110 है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सीधे बात निकाल सकते हैं आप ना, एंगल पी आर एस प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180। क्यों 180 है, क्योंकि रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां 180 होती हैं, ठीक ना। तो ऐसा मान कर रख के निकाल सकते हैं। यहाँ भी आपका आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 70। यहाँ भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया रेखीय युगल कोण और उसके गुणधर्म। अब आगे हम एक छोटी सी बात और लेंगे यहाँ पर, वह है शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल। ये कैसा होता है जरा यहाँ पे देखिए,
जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उनके द्वारा चार कोण बनते हैं। कितने? चार। तो जो इसमें आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने समझ रहे हैं ना, अपोजिट, ये और ये आमने सामने है, अपोजिट एंगल है, इनको हम अपोजिट एंगल बोलते हैं। इनका गुणधर्म ये होता है कि अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स होते हैं वह हमेशा इक्वल होते हैं, कांगुरेंट होते हैं। कांगुरेंट का साइन ये होता है, ये ऐसे, ठीक है, सर्वांगसम बोलते हैं इसको। अब अगर मैं बता दूं यहाँ पर इसका मान 70 है। किसका मान है? AOD का। अगर AOD का वैल्यू 70 है तो आप बता सकते हैं कि BOC भी 70 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं, शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां हैं। बात समझ में आई ना? अच्छा, उसके बाद अब मान लिया आपने निकाल लिया 70, तो बाकी अगर जो दोनों कोण बचे उसे हम कैसे निकालें? बस सिंपल, आप पढ़कर आ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये और ये क्या नाम है? AOD AOC, ये दोनों कैसे हैं? लिनियर पेयर हैं, रेखीय युगल हैं। इनकी सहायता से आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है। अब चाहे ये और ये लिनियर हैं, ये निकाल सकते हो, चाहे ये और ये लिनियर हैं, इससे निकाल सकते हो। माने साइड में बगल बगल में आने वाले एंगल के जो पेयर होते हैं वो लिनियर होते हैं, उनके द्वारा मान निकाल सकते हैं। मान लिया हमने निकाल लिया यहाँ पर 110, तो जब 110 निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? लिनियर से, तो इसका अपोजिट ये है। ओके, तो ये भी हो जाएगा 110। मतलब अगर अपोजिट एंगल्स कहीं पर बने हुए हैं, उनमें से हमें एक एंगल की वैल्यू मालूम है, बाकी और तीनों की वैल्यू हम निकाल देंगे। ओके, चलिए अब इन दो बातों को समझ लेने के पश्चात में आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है पैरेलल लाइंस। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस, दो लाइंस हैं L और M, एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, फिर भी रिपीट कर लीजिए एक बार में, दोहरा लीजिए एक बार में। ऐसी सारी रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उनको हम समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा इक्वल होती, कभी दूरी घटती बढ़ती नहीं है। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे वही डिस्टेंस यहाँ देखेंगे। ये डिस्टेंस कभी भी रिड्यूस या इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है। ये दूरियां हमेशा बराबर रहती हैं, इन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखा। ओके, अब इसी में आगे चलें। ये समांतर रेखा यल है और यह समांतर रेखा है। एक रेखा ऐसे आई है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ये इसका नाम यन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कुल मिलाकर के वहां पर 8 कोण बनते हैं। देयर आर 8 एंगल्स। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, E, F, G, H, 8 कोण बने हुए हैं। अब 8 कोणों में आपस में कुछ न कुछ संबंध है, कुछ न कुछ शब्दावलियां हैं, उन्हीं को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर आकर के देखिए, पहले तो आप देखें इसमें, ठीक, अभी यहाँ पे एंगल C और एंगल A ये कैसे हैं? आमने सामने हैं। अभी अभी पढ़कर आप रहे, तुरंत अभी पढ़ के आ रहे हैं। आमने सामने हैं C और A, ये कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं, अपोजिट एंगल हैं। और देखिए जरा B और D ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। E और G ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। H और F ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो ये हो गई शीर्षाभिमुख कोणों की यहाँ पर 4 जोड़ियां हो गई। अगर हमें A का मान मालूम होगा तो C बता देंगे, B का मान मालूम होगा D बता देंगे, E का मान मालूम होगा H बता सकते हैं, H से F बता सकते हैं। मतलब सारे कोणों को हम बता सकते हैं। ठीक, अब फिर देखेंगे, अब इसमें एक रेखीय युगल कोण है, वो कहाँ कहाँ आप देख लीजिए, A और B रेखीय युगल कोण है। अगर A का मान मालूम है आप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। कोण A धन कोण B बराबर 180 रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां। तो जितने भी साइड में कोण हैं सब रेखीय युगल कोण हैं। अगर एक कोण आपको मालूम हो जाए, दूसरा कोण आप निकाल सकते हैं रेखीय युगल कोणों के गुणधर्म का प्रयोग करके। ओके, अब इसको और अच्छे समझने के लिए यहाँ पर एक देखिए नया फिगर यहाँ पर ले रहे हैं
और इस फिगर को हमने नाम दिया है रेखा आर पी और एम एस एक दूसरे के समांतर रेखा है, और रेखा जो डी के है वो तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर भी 8 कोण बने हुए हैं। 8 कोणों में देखिए पहले हम शीर्षाभिमुख कोण लेंगे। कौन से? अपोजिट एंगल। कहाँ कहाँ शीर्षाभिमुख है? तो कोण डी एच आर और पी। डी एच आर कहाँ है? ये डी एच आर और पी एच के, ये कैसे कोण है? ये है सम्मुख कोण। और कौन कौन सम्मुख है या देखेंगे? डी एच पी, डी एच पी आर एच के, ये भी अपोजिट एंगल है। ठीक, वैसे यहां पर भी डी जी एस ये कोण और एम जी के ये कोण, ये भी अपोजिट एंगल है। और एम जी डी एस जी के ये कोण, ये अपोजिट एंगल हैं। मतलब इन जोड़ियों में से अगर एक का मान आपको मालूम हो जाए तो बाकी का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने देखा 4 कोणों की, यहां पर 4 जोड़ियां हैं अपोजिट एंगल्स की। ठीक, अब अगला देखेंगे रेखीय युगल कोण। अब रेखीय युगल कोण बताना नहीं है, आप जानते हैं ये वाला कोण ये और ये रेखीय युगल है, ये और ये रेखीय है, ये और ये रेखीय युगल है, ये और ये रेखीय है। ठीक ना, वैसे यहाँ 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 यहाँ। ठीक, 2 कोण आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आइए हम तीसरे में चलते हैं। तीसरे कोण में आपको बताएंगे जो कुछ नए वर्ड्स, नए शब्दावलियाँ आई हैं यहाँ पर समझने के लिए, वो है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये कैसा होता है? एकांतर कोण आप कैसे देखेंगे? जरा देखिए, एकांतर कोण जब भी आप देखना हो तो समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखाओं के बीच में और तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में जाइएगा। अब यहां समझिए जरा इसी आकृति में, ये है समांतर रेखा है ये। ठीक है, चलिए हमें एकांतर कोणों की जोड़ियां खोजनी होगी, मध्य में खोजेंगे। मध्य में कौन कौन कोण है? 4 कोण है, डी ई सी एच, डी ई सी एच। अब इसमें लेकिन हमने क्या बताया है, यहाँ पर अपोजिट लेना है, तिर्यक रेखा के उल्टे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कोण यहाँ डी है ना, डी के उल्टे सी है और डी के उल्टे एच है, लेकिन डी के उल्टे सी हम नहीं लेंगे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि डी और सी ये तो रेखीय युगल हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से लेंगे? डी और एच। डी और एच तिर्यक रेखाओं के अपोजिट में है और समांतर रेखाओं के बीच में है। तो डी और एच ये दोनों, देखो यहाँ पर डी लिखता हूं, डी और ये एच, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। अच्छा, और सी और ई ये कोण एकांतर कोण है। इनकी विशेषता ये होती है, ये जो एकांतर कोणों के पेयर्स होते हैं वो कांगुरेंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अगर एक कोण आपको मालूम हो जाए दूसरे कोण का मान आप बता सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा और एक बात और है, तो ये जो एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं इसको हम 2 नामों में विभक्त करेंगे। एक है एकांतर कोणों की अंतः जोड़ियां और एकांतर कोणों की बाह्य जोड़ियां, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? तो जो आपने एकांतर कोणों की जो जोड़ियां आपने समांतर रेखाओं के बीच में खोजी हैं वह एकांतर कोणों की अंतः जोड़ी, मतलब डी और एच एकांतर कोण की अंतः जोड़ी है, सी और ई एकांतर कोण की अंतः जोड़ी है। तो एक जोड़ी बाह्य जोड़ी होती है, एक्सटीरियर होती है। एक्सटीरियर कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पर एफ है ना, एफ की एकांतर, माने अगर बाह्य खोजना हो तो जो समांतर रेखाओं हैं उनके बीच में नहीं, उनके ऊपर नीचे, माने बाहर देखना और तिर्यक रेखा के विपरीत देखना। तो कोण यह एफ और बी ये एकांतर कोणों की कौन जोड़ियां हैं? बाह्य जोड़ियां हैं। इधर जी और ए एकांतर कोणों की बाह्य जोड़ियां हैं, मतलब इनका भी मान इक्वल होगा। अगर इसमें से एक एंगल आपको मिल जाए बाकी के एंगल आप बता सकते हैं। अब जरा यहाँ पर आ जाइए,
नेक्स्ट है संगत कोण। संगत कोण कैसे पता करेंगे? संगत कोण हम क्या करते हैं, ये समांतर रेखा के एक ही तरफ, अब एक ही तरफ मतलब क्या होता है, अब यहां समांतर रेखा हमने लिया यहां पर ना, ये कोण समांतर किधर है, ऊपर है। और कौन कोण ऊपर है समांतर के, ये है समांतर और तिर्यक के एक ही तरफ, माने तिर्यक के, अगर आपको संगत, समझिए इसको, अगर आपको संगत कोण खोजना है, आपने क्या लिया, ये कोण का लिया, ये है समांतर के ऊपर है, इसका मतलब अगला इसका संगत समांतर के ऊपर ही पड़ेगा, लेकिन तिर्यक के भी एक ही तरफ, तो ये कोण समांतर के ऊपर है और तिर्यक के राइट हैंड साइड में है, बराबर है। ये कोण जो है समांतर के ऊपर और तिर्यक के दाहिने है, तो अगला कोण भी समांतर के ऊपर तिर्यक के दाहिने खोजिए, तो ये वाला कोण है, क्या नाम है, एस जी डी, माने पी एच डी और एस जी डी, ये दोनों कोण संगत कोण हैं। और इसी प्रकार से हम यहाँ और दिखाते हैं, ये देखिए, ये है संगत कौन कौन से होंगे, ये होगा, इसका संगत ये होगा, ठीक है, इसका संगत ये होगा, ठीक, इसका संगत ये होगा और इसका संगत ये होगा, और ये कोण हमेशा आपस में इक्वल होंगे, जो वैल्यू इसकी वही इसकी, जो इसकी वही इसकी, जो इसकी वही इसकी, जो इसकी वही इसकी, बात समझ गई ना। अब हम देखेंगे अगला अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल हम कैसे समझेंगे, जब देखिए एक आकृति हम यहाँ पर लेते हैं इंटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल। आप हमेशा समांतर रेखाओं के मध्य में, बीच में और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, मतलब ये कोण और ये कोण देख रहे हो, ये दोनों कोण कहते हैं, ये समांतर रेखाओं के मध्य में है, ठीक, और तिर्यक रेखा के राइट में, दोनों के दोनों राइट में है, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होगा, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। तो ऐसे ये और ये भी क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 प्रकार के कोणों को देख लिया। इसी के आधार पर हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नों में जाने के पहले इसको अच्छे से कंफर्म करना पड़ेगा। ये जितने अच्छे से आपका कंफर्म रहेगा, जितने अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, आपको प्रश्न को हल करने में, सॉल्व करने में उतनी ही सहूलियत होगी, उतनी ही आसानी होगी, ठीक। अब यहाँ पर एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, ये रेखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने कोण का नाम डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा देखते हैं इसमें पहला है एक, इसमें समकोण कौन कौन से हैं, समकोण है 1 2 1 3 1 3 2 4 8 6 और 7 5, ठीक, ये आपके हो गए समकोण। अब जरा बताइए इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं, अंतःकोण 3 और 5 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा, और 4 और 8 है, 3 और 5 4 और 8, ये अंतःकोण हैं, इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। अब 1 और 2 2 और 3 3 और 4 5 और 6 6 और 7 7 और 8, ये कैसे हैं, ये लीनियर एंगल हैं, रेखीय युगल कोण हैं, इनको ऐड करने को 180 आता है। और 3 और 8 ध्यान दो, 3 और 8 कैसे हैं, एकांतर कोण है, कैसे एकांतर, अंतः एकांतर कोण, ठीक ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 और 8 4 और 5, ठीक। और एक्सटीरियर कौन से हैं, 6 और 1, ये भी एक एकांतर कोण है, ये कैसे कोण है, ये बाह्य एकांतर कोण है। और कौन कौन से हैं, 6 और 1 है, 7 और 2 है, ये बाह्य एकांतर कोण है, बराबर है।
ये सारे कोण हमको आप समझ में आ गए हैं। अब इसको हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके इसको हम इससे संबंधित जो अगला चैप्टर है हमें सवाल लगाने का, अगर आपने इसको रिपीट कर लिया, इसको रिपीट कर लो, 2 बार 3 बार कर लो, जो प्रॉब्लम हो वहाँ पर पूछो, समझो, किताब में एक बार देख कर पढ़ लो उसको। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। लेकिन ये पढ़ने के बाद ही मैं आपको 2.1 के सारे क्वेश्चन इतने आसान ढंग से बताऊंगा, इतना आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आपने इसको पढ़ लिया, रिपीट कर लिया ना। इतनी 5 शब्दावलियाँ, शीर्षक मुख कोण कैसे पहचानेंगे, रेखीय युगल कोण कैसे पहचानेंगे, एकांतर कोण कैसे पहचानेंगे, संगत कोण, अंतर कोण कैसे पहचानेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुणधर्म क्या हैं, माने इसमें कौन कौन से कोण आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होते हैं और कौन कौन से कोण आपस में 180 होते हैं ऐड करने पर, वो आपने पढ़ लिया तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे जिसमें आपको लेकर चलेंगे 2.1 में। ओके।